हे एवरीवन, वेलकम टू टेक्सकिलिफाई। इस वीडियो में हम डिफरेंट डेटा टाइप्स इन SQL सर्वर डिस्कस करेंगे। एजेंडा ऑफ द वीडियो डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेटा टाइप्स, डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड देयर यूसेज। तो वही सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ अ डेटा टाइप। तो कभी भी हम कोई टेबल डिज़ाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने एम्प्लॉय टेबल के रिगार्डिंग डिस्कस किया था, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसमें हमारी एम्प्लॉय टेबल थी जिसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ थी, लाइक एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, एक्सेट्रा। जब भी हमने कोई ये कॉलम डिफाइन किए होंगे तो उस टाइम में हमने इनके लिए डेटा टाइप असाइन किया होगा। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी में हम इंटीजर डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं, एंड फर्स्ट नेम लास्ट नेम में हम वैरकेर डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। तो हमको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि पर्टिकुलर कॉलम कौन से टाइप का डेटा स्टोर करेगा, और हम उसी टाइप का डेटा उसमें स्टोर कर सकते हैं लेटर ऑन। तो गाइस हमारे 6 टाइप ऑफ डेटा टाइप्स डिफाइन किए गए हैं SQL सर्वर में। फर्स्ट वन इज़ कैरेक्टर स्ट्रिंग। अगर हमें कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू या फिर कैरेक्टर स्ट्रिंग वैल्यू इन्फॉर्मेशन सेव करनी हो तो उस केस में हम कैरेक्टर स्ट्रिंग्स डेटा टाइप यूज करते हैं। इसमें 3 टाइप हैं, कैर, वैरकेर एंड टेक्स्ट। कैर डेटा टाइप में हम कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स हैं या इसके अलावा कोई स्ट्रिंग है सिंपल, तो उसके लिए हम कैर डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। एंड देन अगर हमें कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करनी हो, फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय का नेम, ईमेल एड्रेस या एड्रेस, तो उसके लिए हम वैरकेर डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। एंड टेक्स्ट डेटा टाइप SQL सर्वर में डेप्रिकेट हो गया है, तो इसकी जगह हम वैरकेर मैक्स डेटा टाइप यूज़ करते हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे। देन है एग्जैक्ट न्यूमेरिक। हमको कोई नंबर या न्यूमेरिक वैल्यू सेव करनी हो उस केस में हम एग्जैक्ट न्यूमेरिक डेटा टाइप यूज़ करते हैं। इसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, लाइक बिग इंट, स्मॉल इंट, टाइनी इंट एंड सो ऑन। ये हमारे रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हमको कैसी वैल्यू स्टोर करनी है। अगर हमें कोई हायर प्रिसीजन काफ़ी लेंथी न्यूमेरिक वैल्यू सेव करनी होगी तो उस केस में हम बिगिन डेटा टाइप चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन नंबर या ऑर्डर आईडी। अगर हमें कोई स्मॉलर वैल्यू सेव करनी होगी तो उस केस में हम इंटीजर डेटा टाइप चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉई आईडी, स्टूडेंट आईडी या प्रोडक्ट आईडी। अगर हमें कोई फ्लैग बेस्ड वैल्यू सेव करनी हो, फॉर एग्जांपल 0 या 1, तो उस केस में हम बिट डेटा टाइप चूज़ कर सकते हैं। एंड देन मनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हम मनी या स्मॉलर मनी यूज कर सकते हैं रेंज के अकॉर्डिंग। देन है अप्रॉक्सीमेट न्यूमेरिक डेटा टाइप। तो इसमें हम डेसिमल वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये हम देखेंगे किस केस में हम इनको यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारा डेसिमल डेटा टाइप भी है, तो हम देखेंगे कि किस केस में हमको कौन सा प्रीफर करना चाहिए। देन है डेट एंड टाइम डेटा टाइप। अगर हमें डेट टाइम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सेव करनी हो किसी कॉलम में, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय की रजिस्ट्रेशन डेट या ज्वाइनिंग डेट या डेट ऑफ बर्थ, तो उस केस में हम डेट एंड टाइम डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमारे डिफरेंट डेटा टाइप हैं, टाइम डेट टाइम एंड सो ऑन। तो ये हम डिस्कस करेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस है डेटा टाइप्स का। एंड देन है यूनिकोड कैरेक्टर स्ट्रिंग। तो अगर हमारी स्ट्रिंग में कोई यूनिकोड कैरेक्टर्स आते हैं उस केस में हम यूनिकोड कैरेक्टर स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं, और इसमें है एनकेर, एनवेरकेर एंड टेक्स्ट। इस केस में हम सिंपल कैरेक्टर स्ट्रिंग सेव कर रहे होंगे, एंड यूनिकोड कैरेक्टर स्ट्रिंग केस में यूनिकोड कैरेक्टर्स भी होंगे उसमें स्ट्रिंग में। देन है बाइनरी स्ट्रिंग डेटा टाइप। अगर हमें कोई भी बाइनरी इन्फॉर्मेशन सेव करनी हो, बाइनरी डेटा सेव करना हो, तो उस केस में हम बाइनरी स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हमारा इमेज डेटा टाइप भी है, तो अगर हमें इमेज का बाइनरी डेटा सेव करना हो तो हम इमेज डेटा टाइप यूज़ करते हैं। देन है अदर्स। तो अदर्स कैटेगरी में हमारे डिफरेंट डेटा टाइप हैं, फॉर एग्जांपल यूनिक आइडेंटिफायर एंड हायरार्की आईडी, रो वर्जन, टेबल। तो ये हम डिस्कस करेंगे फर्दर कि कब कौन सा यूज होगा। पॉइंट्स रिलेटेड टू डेटा टाइप्स। तो फर्स्टली हम ये पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि हमें थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाए डेटा टाइप से रिलेटेड। तो कभी भी हमें कोई डेटा टाइप चूज़ करना हो तो हम एट्रीब्यूट की यूसेज के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा डेटा टाइप इसके लिए वैलिड होगा। SQL सर्वर में डेटा बाइट्स में स्टोर होता है, तो बाइट्स स्टोरेज यूनिट होती है SQL सर्वर में। डिफरेंट डेटा टाइप्स डिफरेंट बाइट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं डेटा सेव करने के लिए। तो वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा डेटा टाइप कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है और कौन सा डेटा टाइप हमको कब यूज करना चाहिए। कभी भी हम कोई डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं किसी कॉलम के लिए तो हमें उसका फ्यूचर एस्पेक्ट भी कंसिडर करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारा कोई ई कॉमर्स पोर्टल है जिसमें मिलियंस ऑफ यूज़र आते हैं,
और उसमें हमारा कोई ऑर्डर आईडी या फिर ट्रांजैक्शन नंबर कोई कॉलम है, तो अगर हम इसमें कोई स्मॉलर डेटा टाइप यूज कर लेंगे, फॉर एग्जांपल हमने इंटीजर यूज कर लिया और बाद में हमारी वैल्यू एक्सीड कर गई, तो उस केस में हमें पहले से ही कंसिडर करना पड़ेगा उसके स्कोप को। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स इन SQL सर्वर। बिग इंट डेटा टाइप। बिग इंट डेटा टाइप एक 64 बिट साइंड इंटीजर है। इट मीन्स ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू दोनों स्टोर करता है, और इसकी रेंज की अगर हम बात करें तो ये इसकी रेंज है माइनस वैल्यू टू प्लस वैल्यू। बिग इंट डेटा टाइप कोई एक्सट्रीमली लार्ज न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होता है, और ये 8 बाइट्स ऑफ स्टोरेज साइज ऑक्यूपाई करता है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि बाइट्स में डेटा स्टोर होता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ट्रांजैक्शन आईडी एंड ऑर्डर आईडी इसका एग्जांपल है। ट्रांजैक्शन आईडी हमारी कोई बैंकिंग एप्लीकेशन है उसमें भी हो सकती है, तो हमारे मिलियंस ऑफ कस्टमर होंगे, तो उसकी रेंज काफ़ी हाई होगी। सिमिलरली अगर हमारा ई कॉमर्स पोर्टल है, तो ई कॉमर्स पोर्टल में भी मिलियंस ऑफ यूजर्स हो सकते हैं, और उनका ऑर्डर नंबर होगा तो ऑर्डर आईडी की रेंज काफ़ी हाई हो सकती है इसमें भी। देन है इंट डेटा टाइप। इंट डेटा टाइप एक 32 बिट साइंड इंटीजर है। इट मीन्स ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू दोनों रेंज को सेव कर सकता है, और ये इसकी रेंज है। अगर हम देखें तो इसकी रेंज काफ़ी स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू बिग इंट, तो हमें अपनी यूसेज के अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको कौन सा डेटा टाइप चूज़ करना है। इंट डेटा टाइप काफ़ी यूजफुल होगा जब हमें कोई एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू सेव नहीं करनी होगी, और उसको हम यूज कर सकते हैं। ये 4 बाइट्स ऑफ स्टोरेज साइज को ऑक्यूपाई करता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एम्प्लॉई आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। सिमिलरली हमारा स्टूडेंट आईडी भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। देन है स्मॉल इन डेटा टाइप। स्मॉल इन डेटा टाइप 16 बिट साइंड इंटीजर है, और अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो ये इसकी रेंज है -32,768 टू +32,767, और ये 2 बाइट ऑफ स्टोरेज साइज ऑक्यूपाई करता है। तो अगर हमें इस रेंज के बीच में कोई डेटा सेव करना होगा, देन हम स्मॉल इंट डेटा टाइप चूज़ कर सकते हैं। देन है टाइनी इंट डेटा टाइप। टाइनी इंट डेटा टाइप एक 8 बिट अनसाइंड इंटीजर है। इट मीन्स ये पॉजिटिव वैल्यू ही सेव करेगा, और इसकी रेंज है 0 to 255। अगर हमें कोई स्मॉल न्यूमेरिक वैल्यू सेव करनी होगी, तो उस केस में हम टाइनी इंट डेटा टाइप चूज़ कर सकते हैं, और ये 1 बाइट ऑफ स्टोरेज साइज को ऑक्यूपाई करता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एज, जेंडर, प्रायोरिटी कॉलम एक्सेट्रा। तो अगर हम एज की बात करें तो एज हमारी 1 to 100 ही होगी या मैक्सिमम 120 होगी, तो ये विद इन दिस रेंज फॉल करती है, तो इसके लिए हम टाइनी इंट डेटा टाइप चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जेंडर या प्रायोरिटी कॉलम, इन डेटा को हम मास्टर टेबल से पिक कर सकते हैं, या इनम वैल्यू सेव कर सकते हैं इसमें हम न्यूमेरिक 0 1 2। तो इस केस में भी कोई ज़्यादा रेंज नहीं होगी। जेंडर में मेल फीमेल होगा, या प्रायोरिटी में हाई लो, और 2-3 वैल्यूज और हो सकती हैं, तो टाइनी डेटा टाइप यूज हो सकता है इस केस में भी। देन है मनी डेटा टाइप। मनी डेटा टाइप एक 64 बिट साइंड इंटीजर है, और इसकी रेंज काफ़ी हायर है, और अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये डेसिमल प्लेसेस भी स्टोर करता है। मनी डेटा टाइप मॉनेटरी वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, और इसमें 4 डिजिट प्रिसीजन है डेसिमल का, तो यहाँ पर 4 डिजिट होगी आफ्टर डेसिमल। ये 8 बाइट ऑफ स्टोरेज स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। देन है स्मॉल मनी डेटा टाइप। स्मॉल मनी डेटा टाइप एक 32 बिट साइंड इंटीजर है, और इसकी रेंज एज कम्पेयर टू मनी डेटा टाइप कम है। ये भी मॉनेटरी वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, और इसका प्रिसीजन है 4 डिजिट। इट मीन्स इसमें भी आफ्टर डेसिमल 4 डिजिट होंगी, और ये 4 बाइट्स ऑफ स्टोरेज स्पेस ऑक्यूपाई करता है। देन है डेसिमल एंड न्यूमेरिक डेटा टाइप। डेसिमल या न्यूमेरिक डेटा टाइप न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, जिनका फिक्स प्रिसीजन एंड स्केल होगा, और इसकी रेंज काफ़ी हायर है। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 18,0। इट मीन्स इसकी मैक्सिमम लेंथ 18 होगी, और डेसिमल प्लेसेस में कोई वैल्यू नहीं होगी, या नहीं होगा डेसिमल प्लेसेस। फॉर एग्जांपल, जब भी हम डेसिमल डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, तो हमें स्पेसिफाई करना होता है कि हमें इसकी क्या लेंथ देनी है। तो उसमें हम मैक्सिमम अगर हमें यूज करना हो तो 18,0 पास कर सकते हैं, और उसमें टोटल 18 न्यूमेरिक वैल्यू आ सकती है। अगर हम इस एग्जांपल को देखेंगे तो हमें और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 10,4 यूज किया हुआ है, जहाँ पर 10 टोटल डिजिट होगी, एंड 4 डिजिट आफ्टर डेसिमल प्लेसेस होगी। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। तो टोटल लेंथ इसकी 10 डिजिट है, और डेसिमल प्लेसेस के बाद 4 डिजिट है।
तो सिमिलरली हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि हमको क्या लेंथ देनी है। ये भी हो सकता है कि आपको आपकी डिजिट कोई डिफरेंट हो, मे बी 6 हो और डेसिमल के बाद आपको 2 डिजिट सेव करनी हो। तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या लेंथ लेनी है। देन है बिट डेटा टाइप। अगर हमें कोई बुलियन वैल्यू सेव करनी हो, इट मीन्स फ्लैग बेस्ड वैल्यू 0 या 1 सेव करनी हो, जहाँ पर 1 ट्रू सिग्निफाई करता है और 0 का मीनिंग होगा फॉल्स, तो उस केस में हम बिट डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। ये 1 बाइट ऑफ स्टोरेज स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी एम्प्लॉय टेबल है तो उसमें हमारा कोई इज एक्टिव कॉलम हो सकता है जो सिग्निफाई करेगा कि रिकॉर्ड एक्टिव है या नहीं है। तो उसमें हम स्ट्रिंग वैल्यू सेव करने की जगह बिट डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, और जिसमें वैल्यू होगी 0 या 1। 1 मीन्स वो एक्टिव है, 0 मीन्स वो इनएक्टिव हो गया है। देन है फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप को हम अप्रॉक्सीमेट न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, और इसकी रेंज भी काफ़ी हाई है। और ये रिकमेंडेड है कि हम फ्लोट डेटा टाइप को साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ्लोट डेटा टाइप 4 बाइट ऑफ स्टोरेज स्पेस ऑक्यूपाई करेगा अगर हम फ्लोट 24 यूज कर रहे हैं। अगर हम फ्लोट 53 यूज कर रहे हैं तो ये 8 बाइट्स ऑफ स्टोरेज स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। लास्ट डेटा टाइप है रियल डेटा टाइप। रियल डेटा टाइप एक 32 बिट साइन इंटीजर है और इसकी रेंज भी काफ़ी हाई है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। रियल डेटा टाइप सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, तो इसमें डेसिमल प्लेसेस के साथ डेटा स्टोर हो सकता है। ये 4 बाइट ऑफ स्टोरेज स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। तो गाइस, इस वीडियो में हमने एक हाई लेवल ओवरव्यू देखा कि डिफरेंट डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, और उसके अलावा हमने न्यूमेरिक डेटा टाइप को थ्रू किया कि इसमें कौन कौन से डेटा टाइप हैं और कब किसको यूज़ करना चाहिए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।